लव और अरेंज मैरिज वाली बहू का साड़ी पहनावा पार्ट 2। नीलिमा एक सुंदर सी साड़ी पहनकर चाय लेकर लड़की वालों के सामने आती है। सभी को नीलिमा बहुत पसंद आती है। सिमरन कहती है, बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। ठीक है बहन जी, तो हम मिलकर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और इस तरह नीलिमा और लोकेश की शादी तय हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ ही 2 महीने के अंदर ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और नीलिमा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश में आरती उतारते समय नीलिमा की सास कहती है, आओ आओ बहू, आज तो मेरे घर में लक्ष्मी के पैर पड़े हैं। नीलिमा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। नीलिमा के ससुर कहते हैं, बहू, देख रही हो अपनी सास के चेहरे की खुशी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सास कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अजी क्यों ना करूं मैं अपनी बहू का इंतजार। इतनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। आज से इस घर के संस्कार की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहू की होगी। वैसे भाभी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। भाभी, आप भी बहुत सुंदर हो। अरे माँ, काफी रात हो चुकी है और भैया भाभी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जाने दो ना। ठीक है बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब बाकी की रस्में कल होंगी। अब नीलिमा अपने कमरे में चली जाती है। तब लोकेश नीलिमा से कहता है, ओहो नीलिमा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये मोबाइल कैसा ही है, देखो। नीलिमा मोबाइल लेकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह नीलिमा जल्दी उठकर तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं आप सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, खाना तो किरण और सुमन बना लेंगी। तुम शगुन के लिए उसमें चम्मच चला देना। अभी तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की औरतें थोड़ी देर में आने वाली होंगी। तुम ऐसा करो कि एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। अब नीलिमा अपने कमरे में जाती है। तब तक लोकेश भी उठ जाता है। नीलिमा कबर्ड से कुछ साड़ियां निकालती है और उनमें से एक रेड कलर की सुंदर साड़ी पहनकर हल्का मेकअप करके तैयार हो जाती है और बाहर आती है। तब तक नाश्ता बन चुका था। किरण सभी को नाश्ता देते हुए कहती है, आप सभी लोग नाश्ता कर लीजिए। वैसे भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पता है, मैं तो आपके साथ शादी में फोटो ही नहीं ले पाई। आज मैं आपके साथ बहुत सारी फोटोज लूंगी। तू भाभी के साथ फोटो लेगी? इसका मतलब है कि भाभी की एक भी फोटो अच्छी नहीं आएगी। आकाश भैया, लगता है आपने ये कहावत नहीं सुनी कि अंधे का मुंह पर अंधा नहीं कहते। ठीक है, खींच लो तुम दोनों मेरी टांग। उसके बाद मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तब तक मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। नीलिमा सभी को प्रणाम करती है और सबके बीच में बैठ जाती है। सभी लोग नीलिमा को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। कविता कहती है, सिमरन बहन, तुम्हारी बहू न सिर्फ सुंदर है बल्कि संस्कारी और गुणी भी दिखती है। हाँ सिमरन बहन, आखिर तुम्हारा एक सुंदर और संस्कारी बहू का सपना पूरा हो गया। हाँ बहन, ये तो तुम सही कह रही हो। भगवान का धन्यवाद है कि मुझे मेरी तरह संस्कारी बहू मिली है। अपनी तारीफ सुनकर नीलिमा भी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे नीलिमा की शादी को 4 दिन बीत जाते हैं। आज सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मेरे और सुमन के कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से हम दोनों को कॉलेज जाना है। हाँ, मुझे भी आज ऑफिस से मेल आया था। कल से मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो नीलिमा बहू, कल से तुम जल्दी उठ जाना और सुबह सभी का नाश्ता और टिफिन बना देना। भाभी, उदास मत हो, आप घर में अकेली नहीं होंगी। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह नीलिमा सोकर उठती है और एक सिंपल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। फिर वो रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी किरण वहां आती है और कहती है, भाभी, नाश्ता बन गया है क्या? मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। हाँ किरण, तुम सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, बस मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। किरण सभी के लिए आलू छोले की सब्जी, दाल तड़का, चावल, सलाद और रायता लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम से चले जाते हैं। फिर नीलिमा घर के काम में लग जाती है। अब दिन बीतने लगते हैं। नीलिमा की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज भी सुबह सुबह नीलिमा आकाश और सुमन को नाश्ता करवाती है। फिर वो लोग अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर आकाश शिल्पा से मिलता है तो शिल्पा आकाश से गुस्सा होते हुए कहती है, आकाश, तुमने मेरा कॉलेज की मॉडलिंग कंपटीशन में नाम दे दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि उस कंपटीशन में पहनना क्या है? ओ शिल्पा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर ऐसा भी क्या पहनना है जो तुम नहीं पहन सकती? आकाश, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना ही पसंद है और कॉलेज की कंपटीशन में साड़ी पहननी पड़ेगी। तुम सोचो मैं साड़ी में कैसी लगूंगी? शिल्पा, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी अपनी भाभी से मांग कर ले आऊंगा।
ठीक है आकाश, तुम्हारे प्यार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं पहन लूंगी। और इस तरह आकाश अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को साड़ी पहनने के लिए राजी कर लेता है। अगले दिन सुबह आकाश नीलिमा के कमरे में जाता है और कहता है, भाभी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे आपकी एक बहुत सुंदर सी साड़ी है। अरे देवर जी, आप साड़ी कब से पहनने लगे? भाभी साड़ी मुझे नहीं पहननी है, बल्कि मेरी एक दोस्त को पहननी है, वो भी कंपटीशन में। ऐसा कहकर आकाश नीलिमा को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर नीलिमा अपनी कबर्ड खोलकर एक बहुत सुंदर साड़ी निकालकर आकाश को देते हुए कहती है, देवर जी ये लीजिए, ये साड़ी मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। अब आकाश कॉलेज जाकर शिल्पा को वो साड़ी देते हुए कहता है, तुम ये साड़ी पहनकर कंपटीशन में जाओगी तो देखना तुम ही जीतोगी। वो तो ठीक है आकाश, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ओह मेरी होने वाली भाभी मॉडर्न है, चलिए ये साड़ी पहनने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब चेंजिंग रूम में ले जाकर सुमन शिल्पा को काफी मॉडर्न तरीके से साड़ी पहनाती है और फिर शिल्पा कॉलेज के स्टेज पर सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ रैंप वॉक करती है और अंत में जीत जाती है और शिल्पा को अवार्ड भी मिलता है। तब आकाश कहता है, देखा शिल्पा, मैंने कहा था ना तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। एनीवे, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। एक दिन शाम को सिमरन आकाश को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, आकाश बेटा, तेरी मौसी ने गांव से ये फोटो भेजी है। इस लड़की का नाम राधिका है, बड़ी सुंदर है। तू कहे तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं? दरअसल माँ, मैं पहले ही एक लड़की पसंद कर चुका हूँ, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, शिल्पा नाम है उसका, बहुत ही अच्छी है। सुमन भी उसे जानती है, आप उसी से पूछ लो। हाँ माँ, भैया शिल्पा की प्यार की कहानी तो पूरे कॉलेज में फेमस है। सुमन की बच्ची, तो मेरी बुराई कर रही है या तारीफ? ठीक है, मैं समझ गई। तो ठीक है, फिर हम कल ही शिल्पा को देखने उसके घर चलते हैं। आकाश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सभी लोग शिल्पा के घर जाते हैं। शिल्पा एक 1 पीस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही होती है। सभी को शिल्पा बहुत अच्छी लगती है। सिमरन शिल्पा की माँ से कहती है, बहन जी, बच्चों ने तो पहले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब हम तो बस चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। और इस तरह शिल्पा और आकाश का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतने के साथ साथ कुछ ही दिनों में शिल्पा और आकाश की धूमधाम से शादी हो जाती है। शिल्पा दुल्हन बनकर आकाश के घर आ जाती है। नीलिमा शिल्पा की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। फिर शिल्पा अंदर आती है तो सुमन उससे कहती है, वैसे भाभी ये बताओ कि आपने ये स्टाइलिश लहंगा कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुमन, मैंने इसे शहर के एक अच्छे डिजाइनर से बनवाया है। थोड़ी देर बातें करने के बाद शिल्पा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है। अगली सुबह शिल्पा नहा धोकर एक लॉन्ग गाउन पहनकर बाहर आती है तो उसकी सास उसे देखकर कहती है, शिल्पा बहू, तुम्हारी ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है और पड़ोसने मुंह दिखाई के लिए आने ही वाली होंगी, तो तुम साड़ी पहन कर आ जाओ। जी माँ जी, मैं अभी साड़ी पहन लेती हूँ। अब शिल्पा अपने कमरे में जाती है और आकाश से कहती है, लगता है माँ जी को साड़ी कुछ ज्यादा ही पसंद है। उन्होंने मुझे मेरी मुंह दिखाई पर साड़ी पहनने को कहा है और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो और आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, पहन लो साड़ी, इसमें क्या बुराई है। अब शिल्पा अपनी ड्रेस बदलकर एक मॉडर्न और स्टाइलिश साड़ी पहन लेती है और तैयार होकर हॉल में आती है जहां मोहल्ले की सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ चुकी होती हैं। सुमन शिल्पा के पास आती है और कहती है, शिल्पा भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर और बहुत स्मार्ट लग रही है। शिल्पा सुमन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और सभी औरतों के बीच आकर बैठ जाती है। शिल्पा को देखकर कविता कहती है, सिमरन बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत ही सिंपल और संस्कारी है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू कुछ ज्यादा ही मॉडल है। हाँ, 5 उंगलियां एक बराबर थोड़ी ना होती है। नीलिमा बहू, तुम्हें बड़ी किस्मत से मिली है। वैसे तुम्हारी छोटी बहू भी तुम्हारी बड़ी बहू के साथ रहकर धीरे धीरे संस्कार सीख जाएगी। सभी औरतें नीलिमा की तारीफ कर रही थी। तभी नीलिमा एक सुंदर सी साड़ी पहने सिर पर पल्लू लिए सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। कविता चाय लेते हुए कहती है, नीलिमा बहू, कैसी हो तुम? मुझे भी तुम्हारी जैसी एक बहू चाहिए। अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन हो तो बता देना। वैसे नीलिमा भाभी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आप जो भी साड़ी पहनती हो वो आप पर अच्छी लगती है। नीलिमा हंसकर बात को टाल देती है। ये सब देखकर शिल्पा मन ही मन सोच रही थी, ऐसा भी क्या है नीलिमा भाभी में जो हर कोई उनकी ही बात कर रहा है। कम से कम माँ जी तो मेरी तारीफ कर ही सकती थी, लेकिन वो भी चुपचाप बैठी हैं। एक तो मैंने माँ जी के लिए साड़ी पहनी, तब भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने के बाद सभी औरतें चली जाती हैं। तब सिमरन शिल्पा से कहती है, शिल्पा बहू, वैसे तो आकाश ने मुझे बताया था कि तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनती हो, लेकिन कम से कम अपनी मुंह दिखाई पर तो तुम सिंपल साड़ी पहन सकती थी। तुमने इतनी मॉडर्न साड़ी पहनी कि औरतें इतनी सारी बातें करने लगी। मेरी नीलिमा बहू को देखो, उसकी साड़ी पहनने का तरीका कितना अच्छा है।
आज तो तुमने मोहल्ले वाली औरतों के सामने मेरा सर झुका दिया। सिमरन ऐसा कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तब नीलिमा शिल्पा को समझाते हुए कहती है, शिल्पा, माँ जी की बातों का बुरा मत मानना। वैसे तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, बस थोड़ी ज्यादा ही मॉडर्न है, इसीलिए सभी को बात करने का मौका मिल गया। लेकिन नीलिमा भाभी, शिल्पा भाभी की साड़ी में बुराई क्या है? और मॉडर्न होने में मुझे भी कोई बुराई नहीं लगती। सुमन, सिर्फ अपनी ही परवाह करना मॉडर्निज्म नहीं होता। नीलिमा भाभी को देखो, अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचती हैं। शिल्पा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। ऐसी शिल्पा की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन विनोद सभी लोगों से कहता है, अरे तुम लोगों को याद है कि नहीं, आज मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, तो शाम को हम सबको वहां चलना है। हाँ, मैंने नीलिमा बहू को बता दिया था, तो उसने जरूर सबको बता दिया होगा। हाँ माँ जी, मैंने सबको बता कर रखा है, और आज तो मैंने खाने की तैयारी भी नहीं की है। ऐसा करते हैं, शाम हो रही है, हम लोग तैयार हो जाते हैं और थोड़ी जल्दी ही निकल जाएंगे। शिल्पा, तुम अपने कमरे में जाकर तैयार होना शुरू कर दो। ठीक है जेठानी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। अब शिल्पा अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है और वहां सुमन शिल्पा की मदद करने लगती है। दूसरी तरफ नीलिमा भी अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और किरण उसकी मदद करने लगती है। शिल्पा भाभी, ये फिश कट गाउन तो बहुत सुंदर लग रही है। आज तो आप पार्टी में सबसे अलग दिखोगी। हाँ सुमन, मैंने इसे स्पेशल डिजाइन कराया था, मैं इसे पहन कर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ किरण नीलिमा की साड़ी देखकर कहती है, नीलिमा भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है आपने इसे किसी बहुत बड़े मॉल से खरीदा है। हाँ किरण, खरीदी तो है। वैसे अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो तुम ही रख लेना। एक तरफ शिल्पा ने फिश कट गाउन पहनकर हेयर कर्ल किए और डार्क मेकअप किया, तो दूसरी तरफ नीलिमा ने खूबसूरत सी साड़ी पहनकर जूड़ा बनाया और हल्का मेकअप किया। दोनों तैयार होकर बाहर आती हैं। सिमरन दोनों को देखकर कहती है, शिल्पा बहू, नीलिमा बहू कितनी अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हुई है। तुम्हें भी ऐसी ही सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास साड़ी नहीं है तो तुम नीलिमा बहू से ले लो। माँ जी, मैं क्यों जिठानी से साड़ी ले लूं? मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनना ही पसंद है, और आकाश को शादी से पहले ये बात मालूम थी। माँ, शिल्पा सही कह रही है। अगर वो साड़ी नहीं पहनना चाहती तो रहने दो ना। जरूरी तो नहीं है कि आपकी दोनों बहुएं साड़ी ही पहने। आकाश भैया, आपको माँ जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें शादी पर जाने से पहले इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। काफी देर हो रही है, अब चलो ना। सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो शादी में पहुंच जाते हैं। विनोद के दोस्त और उनकी पत्नी दोनों सिमरन के पास आते हैं और कहते हैं, अरे आओ सिमरन बहन, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। नीलिमा बहू, तुम तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। सिमरन, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नीलिमा जैसी बहू मिली है। तारीफ करने के बाद कल्पना वहां से चली जाती है। शादी में कुछ और मेहमान मिलते हैं जो नीलिमा की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर शिल्पा को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, जिसे देखो नीलिमा भाभी के बारे में ही बात कर रहा है। माँ जी भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रही। खाना खाकर रात को सभी लोग घर आ जाते हैं। शिल्पा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करती है और फिर आकाश से कहती है, आकाश, एक बात बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? अरे शिल्पा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आकाश, शादी में तुम्हारे घर वाले और सभी लोग सिर्फ नीलिमा भाभी के बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में तो किसी ने बात भी नहीं की। देखो शिल्पा, नीलिमा भाभी सिंपल हैं, संस्कारी हैं, हमेशा सिर ढककर रखती हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आकाश, नीलिमा भाभी गांव की है और मैं शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम हर हाल में पसंद हो। आकाश की बातें सुनकर शिल्पा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सिमरन अपनी दोनों बहुओं से कहती है, नीलिमा बहू, शिल्पा बहू, तुम दोनों की शादी को काफी समय हो गया है और घर पर कोई पूजा नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस मंगलवार घर पर पूजा रख लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, शांति पाठ रख लेते हैं। तो ठीक है नीलिमा बहू, तुम पूजा की तैयारी शुरू कर दो। देखो, तुम घर की जिम्मेदार हो, इसलिए हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना तुम्हें पता है। मुझे पता है कि तुम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ोगी। मामी जी, हर जिम्मेदारी सिर्फ जेठानी जी को ही क्यों दे रही हैं? उन्होंने मुझसे तो इस पूजा के बारे में बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं भी पूजा में काम में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करूंगी। यही सोचकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं नीलिमा बिना किसी शिकायत के पूजा की तैयारी में लग जाती है। ऐसे मंगलवार का दिन आ जाता है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब नीलिमा शिल्पा से कहती है, देवरानी जी, बस मेहमान आते ही होंगे, आप पूजा के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है जेठानी जी, मैं तैयार होकर आती हूँ। इधर नीलिमा भी अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी निकालकर पहन लेती है। वो सलीके से तैयार होकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि शिल्पा ने एक काफी मॉडर्न साड़ी पहनी हुई है। नीलिमा मन ही मन सोचती है,
देवरानी जी को इतनी मॉडर्न साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगी तो शायद उन्हें बुरा लग जाए, इसलिए मेरा चुप रहना ही सही है। यही सोचकर नीलिमा कुछ नहीं कहती। मेहमान आने लगते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। तब सिमरन नीलिमा के पास आती है और कहती है, नीलिमा बहू, ऐसा करो कि तुम और लोकेश दोनों पूजा में बैठ जाओ। माँ, मैं और शिल्पा भी पूजा में बैठ जाएं? नहीं आकाश, तुम दोनों रहने दो। ये बात शिल्पा को बहुत बुरी लगती है। धीरे धीरे सभी मेहमान आ चुके थे और सभी लोग नीलिमा की तारीफ कर रहे थे और शिल्पा को अजीब नजरों से देख रहे थे। ममता और शिवानी आपस में बात करते हुए कहती हैं, देख रही हो, सिमरन बहन की छोटी बहू ने पूजा के लिए भी कितनी खुली खुली साड़ी पहनी है, और वहीं बड़ी बहू अपने पहनावे में कितनी संस्कारी लग रही है। तभी शिल्पा की कुछ सहेलियां भी पूजा में आती हैं और शिल्पा की सहेली रेणुका उससे कहती है, शिल्पा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल स्टाइलिश और मॉडर्न। हाँ रेणुका, शिल्पा की साड़ी तो स्टाइलिश लग रही है, लेकिन उसकी जेठानी को देखा, पूजा के लिए उसने कितनी सुंदर कितनी सिंपल साड़ी पहनी है और सलीके से बाल भी बनाए हैं। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। विनीता, वो गांव की कुमार है और मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ। अब मैं उसकी तरह लपेट कर ऐसे साड़ी नहीं पहन सकती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है या नहीं, मुझे अपने आप को पसंद करना ही काफी है। थोड़ी देर बाद नीलिमा उनके पास आती है और शिल्पा और उसकी सहेलियों से कहती है, शिल्पा, अपनी सहेलियों को तुमने चाय नाश्ता तो करवा दिया ना, और देखो खाना खाए बिना जाने मत देना। हाँ, तुम लोग भी बीच बीच में शिल्पा से मिलने आया करो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, आपने इतने प्यार से बुला रही है तो अब तो आना ही पड़ेगा। नीलिमा के जाने के बाद विनीता शिल्पा से कहती है, शिल्पा, तेरी जेठानी कितना मीठा बोलती है और कितनी खुश रहती है। सचमुच यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी इनकी जैसी बनना चाहिए। अपनी सहेलियों के मुंह से नीलिमा की तारीफ सुनकर शिल्पा को और बुरा लगता है। पूजा खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सिमरन नीलिमा को कुछ पैसे और कीमती सामान देते हुए कहती है, नीलिमा बहू, मुझे पता है कि तुम बहुत जिम्मेदार हो, इसलिए ये पैसे और सामान अपने पास संभाल कर रख लो। जी माँ जी। नीलिमा सामान ले लेती है और उसे रखने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। यह देखकर शिल्पा मन ही मन सोचती है, मम्मी जी हर बात में अपनी बहू को ही याद करती हैं। मुझे तो शायद वो अपनी बहू भी नहीं समझती। खैर, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मैं बस अपने आप में ही खुश रह सकती हूँ। समय बीतता है और शिल्पा धीरे धीरे परिवार में सभी से कटने लगती है। साथ ही अब उसके और आकाश के बीच भी झगड़े होने लगते हैं और शिल्पा काफी परेशान और दुखी रहने लगती है। एक दिन सिमरन अपनी दोनों बहुओं से कहती है, नीलिमा बहू, शिल्पा बहू, आज किरण को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। रिश्ता काफी अच्छा है, तुम दोनों मिलकर सारी तैयारी कर लेना। और हाँ नीलिमा बहू, किरण को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसे एक सुंदर सी साड़ी पहनाकर तैयार कर देना। माँ जी ने कभी मुझे किसी जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं समझा है। हर जिम्मेदारी वो सिर्फ जेठानी जी को ही देती हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी इन सब से क्या। जी माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद नीलिमा घर की साफ सफाई में लग जाती है। साफ सफाई करने के बाद वो मेहमानों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी करती है। उसके बाद वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, बाकी तो सारे काम हो गए हैं, लेकिन बाजार से कुछ चीजें लानी थी, तो ऐसा करते हैं कि मैं और देवरानी जी जाकर ले आते हैं। ठीक है बहू, तुम चली जाओ। नीलिमा शिल्पा को बाजार चलने के लिए कहती है। शिल्पा एक वेस्टर्न वन पीस पहन लेती है। दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। नीलिमा पहले सब्जियां खरीदती है, उसके बाद कुछ और चीजें भी लेती है। वापसी में जब वो लोग लौट रहे होते हैं तभी गांव की कुछ औरतें उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। राम राम बहन, देख रही हो सिमरन की दोनों बहुओं को, एक कितनी संस्कारी और सुलझी हुई और एक कितनी मॉडर्न और एडवांस। हाँ पुष्पा बहन, मैं भी यही देख रही हूँ। कितना गर्व था उन्हें अपनी बड़ी बहू पर, और अब छोटी को देखो कितनी एडवांस है। शिल्पा और नीलिमा दोनों ये सारी बातें सुन लेती हैं। सामान लेकर वो लोग अपने घर आ जाती हैं। शिल्पा अपने कमरे में जाकर आकाश से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि गांव के लोगों को क्या हो गया है। जिसको देखो वो नीलिमा भाभी की ही तारीफ करता रहता है। ओ शिल्पा, तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ गया हूँ। तुम्हें हर बात बुरी ही लगती है। आकाश ऐसा कहकर गुस्से में बाहर चला जाता है। बेचारी शिल्पा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। शाम को लड़के वाले आते हैं। नीलिमा एक सिंपल सी लेकिन बहुत खूबसूरत साड़ी पहनती है। वहीं शिल्पा एक खूबसूरत लेकिन मॉडर्न साड़ी पहनती है। तभी किरण नीलिमा के पास आती है और कहती है, नीलिमा भाभी, चलो अब मुझे भी आप अपनी तरह एक सुंदर सी साड़ी पहनाकर तैयार करो। नीलिमा किरण को अपने कमरे में ले जाकर एक सुंदर सी साड़ी पहनाकर तैयार करती है और उसे लड़के वालों के सामने ले आती है। लड़के वालों को किरण बहुत पसंद आती है। लड़के की माँ सिमरन से कहती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस रिश्ते को पक्का समझिए, अगले हफ्ते मंगनी रख लेते हैं। इस तरह किरण का रिश्ता तय हो जाता है। अगले दिन से सभी लोग मंगनी की तैयारी में लग जाते हैं। किरण नीलिमा से कहती है,
नीलिमा भाभी, मुझे आपकी पसंद से शॉपिंग करनी है। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे आपके ससुराल में सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वैसे मेरे ससुराल में भी सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करें। किरण की ये बात शिल्पा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शॉपिंग शुरू हो जाती है। किरण अपनी भाभी की पसंद से सिंपल और वर्क वाली साड़ियां लेती है, वहीं शिल्पा अपने लिए काफी मॉडर्न साड़ियां लेती है। सुमन भी अपनी छोटी भाभी की पसंद से कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस लेती है। मंगनी का दिन आ जाता है। सभी लोग तैयार होकर वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। सिमरन नीलिमा से कहती है, नीलिमा बहू, लड़के वाले आ चुके हैं, तुम मंगनी का सारा सामान ले आओ और आगे जाकर सारे प्रोग्राम संभालो। कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, मेहमानों को अटेंड करना भी मत भूलना। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। शिल्पा को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी शिल्पा की माँ उससे कहती है, शिल्पा बेटा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जेठानी को तुम्हारे ससुराल वाले बहुत प्रेम करता है। ससुराल वाले तो दूर, मेहमान और बाकी सब लोग भी उसे बहुत रिस्पांस देते हैं। और ये बात तुम्हें बहुत बुरी लग रही है। हाँ माँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी तरह गवार नहीं हूँ। मैं मॉडर्न हूँ और मैं अकेली भी खुश रह सकती हूँ। वैसे भी मुझे किसी की सुनकर दबकर रहने की आदत नहीं है। हाँ बेटा, तुम सच कह रही हो। तुम्हारी जेठानी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम अकेले भी खुश रह सकती हो, पर तुम मुझे खुश दिखाई नहीं दे रही हो। इतनी जिम्मेदारियां निभाने, इतना काम करने और सिर पर पल्लू रखने के बाद भी तुम्हारी जेठानी के चेहरे पर सुकून और शांति है, जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं है। इसका जवाब तुम्हें तुम्हारी जेठानी ही दे सकती है। मंगनी खत्म हो जाती है और सारे मेहमान चले जाते हैं। शिल्पा नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन शिल्पा को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार अपनी माँ की बात गूंज रही थी कि शिल्पा, तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है। अगले दिन शिल्पा नीलिमा को ढूंढती हुई छत पर पहुंच जाती है, जहां नीलिमा कपड़े सुखा रही थी। शिल्पा नीलिमा से कहती है, नीलिमा भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ शिल्पा, बोलो, क्या बात है? नीलिमा भाभी, आप घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाती हो, साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहनती। क्या आपको सब कुछ पहनने से ये घुटन नहीं होती है? नहीं शिल्पा, बल्कि मुझे तो ये सब कुछ करके बहुत खुशी होती है। हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये सब करके खुशी हो सकती है, क्योंकि आप कम पढ़ी लिखी हो और एक गरीब घर से हो। साथ ही आप एक गांव की लड़की हो। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक अमीर परिवार की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ, जो आज के जमाने में जीती है। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आ सकती कि मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। पीछे खड़ी किरण शिल्पा की सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, शिल्पा भाभी, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपको सच का पता नहीं है। आज मैं आपको सच बताती हूँ। आप अपने आप को काफी अमीर घर से और मॉडर्न बहुत समझती हो ना। आप नीलिमा भाभी के आगे कुछ भी नहीं हो। किरण, तुम तो अपनी भाभी की तरफ से ही बोलोगी ना। मैंने देखा है कि तुम्हें सिर्फ जेठानी जी पसंद है। शिल्पा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलिमा भाभी हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हैं, इसीलिए वो सबको ज्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीलिमा भाभी ने अमेरिका से पढ़ाई की है। वो कम पढ़ी लिखी नहीं है। और हाँ, उनके पिता बहुत बड़े किसान हैं। उनका अनाज पूरे भारत में इम्पोर्ट होता है। वो किसी गरीब घर की लड़की नहीं है। और रही बात मॉडर्निज्म की, तो शादी से पहले वो अमेरिका में रहती थी और शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी। शिल्पा किरण की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, झूठ मत बोलो किरण। शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। लीजिए, मेरे मोबाइल में उनकी पिक्स देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच है। अब किरण शिल्पा को नीलिमा और लोकेश की पिक्चर दिखाती है। यह पिक अमेरिका की थी, जहां दोनों घूम फिर रहे थे और नीलिमा शॉर्ट ड्रेस में थी। साथ ही नीलिमा ने कुछ जगहों पर मॉडलिंग भी की थी। ये सब देखकर शिल्पा चौंक जाती है और कहती है, नीलिमा भाभी, आप सचमुच ग्रेट हो। लेकिन आपने अपने आप को इतना कैसे बदल लिया? इसीलिए शिल्पा, सच्ची खुशी दूसरों को खुश रखने से ही मिलती है। इस एक बात ने शिल्पा का जीवन बदल दिया। कुछ दिनों बाद शादी थी। शिल्पा भी अब नीलिमा की तरह ही खूबसूरत साड़ी पहनकर शादी में आती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। आज शिल्पा के चेहरे पर सुकून था और उसके परिवार वालों के मन में उसके लिए नीलिमा की तरह प्रेम।